हेलो दोस्तों, स्टडी विद मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने पार्ट परसेंटेज के पार्ट थर्ड पूरा कर लिया था। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट फोर के बारे में। कल हमने टाइप फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो पूछ रहा है इसमें किसी अधिकतम मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स का क्या होंगे, पासिंग मार्क्स क्या होंगे और पासिंग परसेंटेज क्या होगा। देखिए, मान लीजिए वो 25% अंक लाता तो वो है क्या हुआ, 210 नंबर ऑफ मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंक से पास हो जाता। मतलब क्या था कि 240 नंबर्स के अधिक आते पासिंग होने से। ठीक है, अब क्या करते हैं, कर लेते हैं डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस। देखिए कितना हो जाएगा, ये 30%, या कितना होगा 450। ठीक है, ये देखिए ये तो जीरो चला गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 15। ठीक है, 1% बराबर हो गया 15 के। अब देखिए आगे, हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, अधिकतम जो नंबर अंक होते हैं कितने, 100% होते हैं। तो यहाँ निकालना पड़ेगा मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, मतलब कि अधिकतम अंक क्या होंगे, 100% होंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई बाई 15, मतलब कितना हुआ 1500। ठीक है, इसका तो आंसर हो गया ये। अब वो कह रहा है आगे कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे। मान लीजिए यदि वह व्यक्ति स्टूडेंट 25% अंक ले आता और 210 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, क्योंकि 210 से तो फेल हो रहा है वो। तो इसमें पासिंग मार्क्स देखते हैं, पासिंग मार्क्स या उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, मार्क्स क्या होंगे। देखिए, यदि वो 25% अंक ले आता, 25% प्लस 210 ले आता तो पास हो जाता। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो 25% वैल्यू कितनी होगी, 25 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 210। देखिए 15 पंजे 75, 15 30, 375 और 210 ये कितना हुआ, ये 0 सॉरी ये देखिए 5, ये 8, ये कितना हुआ आपका 5। क्या हुआ ये इसके, ये हो गए इसके पासिंग मार्क्स के बारे में। अब क्या रहा है, पासिंग परसेंटेज क्या होगी। देखिए पासिंग परसेंटेज या फिर उत्तीर्ण परसेंट क्या होगा, पासिंग परसेंट निकालते हैं, देखते हैं। मान लीजिए 225% ये होते और 210 मिल जाते उसको। देखिए तो 25% प्लस 210 अंक मिल जाते। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 15 अंक की वैल्यू कितनी है, 1% है। तो 210 अंक की वैल्यू कितनी होगी, आप निकालते हैं। 15 बराबर है 1 अंक के, 1% के, और 210 के बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए जरा, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 1/15%। तो 210 निकालना हमको, तो 1/15 मल्टीप्लाई बाई 210। देखिए 15 का 15, 15 का 15, 15 मतलब कहने का ये है 210 अंक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 14% के बराबर। तो यहाँ 25% तो ये है और इसकी वैल्यू कितनी है 14% है। तो 14% कितना हुआ, ये हुआ आपका 39%। क्या हुआ इसका, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 25% अंक लाया वो और 210 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि 55% लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। 55% लाया तो 240 से पास हो गया, मतलब पास में ज्यादा है इसके। क्या हुआ इसमें, इसमें नहीं है क्या डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे तो क्या हुआ 30 हो गया। डिफरेंस दिया तो क्या हुआ 30 हो गया। 30% की वैल्यू से होगी 450 बराबर होगी, 0 0 चला जाएगा। अब देखिए 3 से कर जाएगा 15 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 15 हुई। और हमको निकालना क्या था, मैक्सिमम मार्क में अधिकतम अंक क्या होंगे। तो 100% बराबर किसका हुआ, 100 गुणा 15 मतलब कि 1500 अंक। तो 1500 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, ये इसके क्या हुआ, अधिकतम अंक हुए। अब देखिए आगे, अब निकालना होगा पासिंग मार्क्स क्या होंगे। यदि वह व्यक्ति या विद्यार्थी
25% अंक ले आता और 210 अंक और ले आता मान लीजिए, तो क्या होता वो पास हो जाता। तो 25% प्लस 210, 1% की वैल्यू पता है कितनी है 15 है, तो 25% वैल्यू कितनी होगी 25 गुणा 15, 375 हो जाएगी और 210 और लिया था तो पास हो जाता। तो ये क्या उसके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, अब क्या आगे आगे बोल रहा है कि पासिंग परसेंट क्या होगा। तो देखिए 25% अंक और 210 अंक और लिया था, तो हमको निकालना परसेंटेज निकालनी, मतलब कि 210 अंक है ना, इसको मैं परसेंट में बदलना है। तो यहाँ पे कहता है 15 अंक की वैल्यू थी 1%, तो 210 अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14%। कितनी हो जाएगी 14%। निकालिए हमने यहाँ पे देखिए 15 अंक की वैल्यू कितनी 1% है, तो 1 अंक की वैल्यू कितनी हुई 1/15 हुई परसेंट, तो 210 अंक की वैल्यू कितनी हुई 1/15 मल्टीप्लाई बाई 210। देखिए 15 का 15, 15 चौके 60, तो क्या हुआ 210 अंक बराबर हुआ किसके 14% के। तो रख लिया यहाँ पे क्या 14% रख लिया। आप देखिए 25% प्लस 14% कितना हुआ 39% अंक चाहिए, तो पासिंग परसेंटेज है इसका क्या उत्तीर्ण परसेंट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अपना हम लोग। देखिए कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सेम यही है, चीजें पूछी जाएंगी आप उसमें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, 36% अंक लाता है और वह 32 अंक से क्या होता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। और यदि वह 40% अंक लाता, 40% लाता तो क्या होता वह, तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। ठीक है, अंकों से पास हो जाता। अब वही 3 क्वेश्चन है उसमें भी देखिए, पहले निकालना आपको क्या अधिकतम अंक क्या होंगे, फिर पासिंग मार्क्स क्या होंगे, फिर आपके पासिंग परसेंटेज क्या होंगे। देखिए यदि वह 36% अंक लाता तो क्या होता, वो 32 अंक से क्या होता फेल होता, -32। ठीक है, यदि वह 40% लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, 40% लाता तो क्या होता है 64 अंकों से पास हो जाता है। अब क्या करते हैं इसमें डिफरेंस लेते हैं, कितना हुआ ये ये हुआ आपका 4%। कितना हुआ 4% हुआ, 4% इसको करिए प्लस करिए कितना हो जाएगा 4 तो 6 9 36 9, मतलब 4% बराबर किससे हुआ 96 क्या हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 4 दूनी 8 4 चौक 16, मतलब 24 हो गई, 1% बराबर हो गया 24 के। ठीक है, अब पूछा आपसे मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, मतलब अधिकतम स्कोर क्या होगा। तो 100% निकाल लो आप यहाँ पे, 100% वाला किससे हुआ 2400 के हो जाएगा, तो 2400 क्या हो जाएगा ये आपके, ये हो जाएगा आपके मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि अधिकतम अंक, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, देखिए यहाँ तक क्या आ गया आपका। अब बात करते हैं हम लोग पासिंग मार्क्स की। देखिए पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क्स, देखिए पासिंग मार्क्स क्या चाहिए हमको, क्या कह रहा है ये 36% में प्राप्त करता है तो वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 36% अंक पास ये और 32 अंक और ले आए तो पास हो जाएगा वो। तो 36% प्लस 32 अंक ले आए तो पास हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये देखिए, यहां देखिए जरा, अब 1% की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे पासिंग मार्क्स के हो जाएंगे। देखिए इसको करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 24, 4 से 24 12 और 44 72 हुआ, ये 4 6 8, मतलब 864 प्लस 32 कितना हुआ है 4 तो 6 6 3 9 और कितना हुआ 8, मतलब कहने का ये है कि 896 अंक चाहिए तो क्या पास होने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या 896 अंक 40%। ठीक है, कितने चाहिए इसको
896 अंक चाहिए उसको पास होने के लिए, ठीक है, कितना चाहिए 896 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब निकालते हैं हम लोग पासिंग परसेंट, क्या निकालते हैं पासिंग परसेंट, कैसे निकालेंगे देखिए 36% अंक चाहिए और ये चाहिए और 32 अंक और मिल जाता पास हो जाता वो, तो 36% प्लस 32 अंक, ठीक है। अब चाहिए हमको परसेंट, तो ये अंक को चेंज करेंगे हम लोग इसमें परसेंट में चेंज करते, देखिए 24 अंक की वैल्यू इसके बराबर है, 24 अंक बराबर आपके 1% के, हमें निकालनी वैल्यू किसकी 32 अंक की, ठीक है। तो एक अंक की वैल्यू कितनी हुई 1/24%, ठीक है, निकालना है 32 का, तो 32/24। अब देखिए कितना हुआ 4 6 24 4 8 32%, मतलब क्या हुआ 2 2 जा 2 6 2 4 जा 8, मतलब 4/3%, ठीक है। मतलब कहने का ये है देखिए कितना 36% प्लस 4/3%, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/3% आ गई, क्योंकि 24 अंक की वैल्यू कितनी है 1% है, 24 अंक की वैल्यू 1% है, तो एक अंक की वैल्यू कितनी 1/24 हुई, ठीक है। और निकालना किसकी वैल्यू 32 अंक की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बराबर 1/24, तो 32 बराबर 32/24, ठीक है। कितना हुआ ये हुआ आपका 4 से 24 4 8 32, ठीक है। तो 2 3 6 2 चौके 8, मतलब कि 4/3%। अब देखिए प्लस कर लीजिए, इसको क्या करेंगे 36% प्लस 1/1/3%, कहने का मतलब ये है 37 1/3% क्या होगा इसका आंसर, मतलब कहने का ये है आपको 37 1/3% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन देखिए एक बार, कोई विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड था, कोई विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 40% अंक लाता तो वह 64 अंक से पास हो जाता। तो वही तीन चीज निकाली है, अधिकतम मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स क्या होंगे और पासिंग परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। देखिए 36% अंक लाता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है वो, ठीक है। यदि वो 40% अंक लाता तो 64 अंक से अधिक आते उसके, अधिक आए। हम निकालते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस, तो 40 माइनस 36 4% हुआ, और जब डिफरेंस निकालते हैं तो अपोजिट साइन है यहाँ पे, विपरीत है, यहाँ तो प्लस करते हैं प्लस, 4 2 6 और 6 और 3 9, ठीक है। तो 4% की वैल्यू किसकी बराबर हुई 96 की बराबर हुई, 1% बराबर 24 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ मैक्सिमम कितने हुए 100% होता है, तो 24 हो गए, ठीक है। अब क्या आपको पासिंग मार्क्स क्या होंगे, तो पासिंग मार्क्स क्या होते हैं देखिए, यदि वो 36% अंक ले आता ये और 32 अंक और ले आता तो पास हो जाता वो, तो 36% प्लस 32, ठीक है। तो देखिए हमको निकालने मार्क्स यहाँ पे, तो इस परसेंट को वैल्यू कन्वर्ट करेंगे कितने मार्क्स में, ठीक है, अंक में। 1% की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 36% वैल्यू कितनी है 36 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है। या मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 864 हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब 864 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 32, तो 4 2 6 6 और 3 9 और 8, मतलब 896 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा आगे पासिंग परसेंट क्या होगा क्या होगा ये 36% अंक प्लस 32, ठीक है अंक। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग परसेंट निकालना, तो ये 32 अंक को करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो ये 32 अंक की वैल्यू से बराबर आएगी 4/3% के बराबर आएगी, तो 36% प्लस 1/1/3%, तो 37 1/3% क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, यदि जब वह 50% अंक लाता तो वह 40 अंकों से पास हो जाता, ठीक है। तो वही क्वेश्चन से मैं पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स क्या होंगे और पासिंग परसेंटेज क्या होंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि 50% अंक लाता तो वह 40 अंक से पास हो जाता, ठीक है, मतलब 40 अंक से अधिक आते, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें डिफरेंस, 50 में कितना बचेगा, ये बचेगा 10%, ठीक है। ये जब डिफरेंस नहीं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 90, मतलब कहने का ये है कि 10% की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है 90 के बराबर। तो ये क्या होता है 100 ये 100% ही तो होते हैं,
तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, देखिए 100% वैल्यू इसकी जाएगी 90 इंटू 10 कितना हुआ 900 हो गया 900, ये मैक्सिमम मार्क्स हो गया आपके, ठीक है। अब बोल रहा है वो कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे, देखिए पासिंग मार्क मतलब कि उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, उत्तीर्ण अंक, ठीक है। देखिए पासिंग मार्क्स क्या होंगे, यदि वह 40% अंक लाता 40% मार्क्स ले आता और 50 अंक और ले आता तो पास हो जाता वो, कि 85 तो फेल हुआ है वो, तो 40% वो लिया है और 50 अंक और लिया तो पास हो जाएगा। देखिए 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1% बराबर इसके 9 के है, 1% 9 के है, ठीक है। तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, 40 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, प्लस 50, देखिए तो 4 9 जा 36, 360 प्लस 50 मतलब कितना हुआ 410 अंक, मतलब उसको चाहिए पास अंक, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 410 अंक चाहिए, इसका क्या हुआ आंसर हुआ। अब तीसरी कंडीशन होती है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, मतलब कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, देखिए पासिंग प्रतिशत क्या होगा, देखिए वही चीज है, यहाँ पे हमने परसेंट को कितना बदला था, अंक में चेंज किया। अब ये जो ना 40% प्लस 50 अंक, अब निकालना है परसेंट में है, तो ये 50 अंक को बदलेंगे इसमें अंक में बदल देंगे, देखिए यहाँ से देखिए तो 9 अंक जो है 1% के बराबर है, ठीक है। तो 1 अंक की वैल्यू कितनी हुई 1/9% हुई, ठीक है। 50 अंक किस बराबर होगा 50/9 कितना हुआ 9 5 जा 45, 5/9%, मतलब कहने का हुआ कि 50 अंक की वैल्यू किसके बराबर हुई 5 सही 5/9, मतलब कहने का ये है कि 40% प्लस 5 सही 5/5/9, ठीक है। परसेंट कितना हुआ ये 45%, 45 5/9%, ये क्या हुआ इसका पासिंग परसेंटेज हुआ, ठीक है। वही सेम था 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है वो, 50% लाएगा तो उसके 40 अंक अधिक आएंगे, ठीक है। डिफरेंस लिया हमने कि 10% बराबर 90 के हुआ, 1% बराबर 9 के हुआ। अब निकालना क्या है हमको, निकालना मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 900 बराबर हो गई, 1% 9 के बराबर 100% 900 बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे 40% अंक ले आता ये और 50 अंक और ले आता वो, तो क्या पास हो जाता वो, तो क्या 40% प्लस 50, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी है 9 के बराबर है, तो 40% की वैल्यू किस बराबर होगी 4 गुणा 9 360 के बराबर होगी, तो 360 अंक ये और 50 अंक और लिया है तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, मतलब 410 अंक चाहिए इसको पास होने के लिए, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी पासिंग परसेंट क्या होगा, मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, तो 40% प्लस 50, हमको यहाँ निकालना है प्रतिशत निकालना है, तो ये तो दिए आपको अंक, ये नहीं प्रतिशत दिए हैं, तो 50 अंक को निकालना किसमें करना है, इसको नाम को प्रतिशत में करना है, मतलब परसेंटेज में करना है। तो 9 अंक की वैल्यू कितनी 1% है, 9 अंक की वैल्यू 1% है, तो 50 अंक की वैल्यू किसके बराबर होगी 50/9, मतलब कि 5 सही 5/9% हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए निकला यहाँ पे क्या करेंगे आप इसकी 50 से रख देंगे हम लोग, क्या 50 का मान कितना आ गया 5 सही 5/9%, तो 40% प्लस 5 सही 5/9% कितना हुआ 45 सही 5/9%, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, देखिए इसका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन नहीं, देखिए जरा वही तीनों चीज पूछी जाती है इसमें, देखिए ये क्वेश्चन टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर की एग्जाम के लिए, देखिए जरा 30% अंक लाता है 50%, देखिए वैल्यू चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 30%, तो यहाँ क्या होता है वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन 40% अंक लाता है तो वह क्या करता है, तो वह 10 अंकों से पास हो जाता है, तो वह 10 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वाइज सेम है, जब कोई व्यक्ति 30% अंक लाता है, क्या करता है वो 30% अंक लाता है, तो वह 5 अंकों से क्या हुआ फेल हो गया, कितने से हुआ 5 अंकों से फेल हुआ, ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा 4th है, ठीक है।
यदि वह 40% अंक लाता तो वह 10 अंकों से पास हो जाता। 40% लाया तो क्या होगा, वह 10 अंकों से पास हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। तो 10% वैल्यू क्या होगी आपकी 15 के बराबर हुई। ठीक है, अब निकालना क्या हमको, ये निकालना है, अधिकतम अंक निकालना है। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं 100% होते हैं। देखिए कितने होते हैं ये 100%। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर है 15 के बराबर है। 100% बराबर हो जाएगा 150 के। मतलब पेपर कितने मार्क्स का होगा आपका 150 का होगा। ठीक है, अब निकालना क्या पासिंग मार्क्स निकालना है। पासिंग मार्क्स मतलब उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। देखिए पासिंग मार्क्स क्या होंगे, यदि वह 30% अंक ले आता और 5 अंक और ले आता तो पास हो जाता वो, मतलब कि 30% प्लस 5। ठीक है, यहाँ देखिए जरा 5 दूनी 10 और 5 तीन 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 जो ना, इसको जैसे रहने दीजिए। देखिए यहाँ तो देखिए कि 10% की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास 15 के बराबर है। तो 10% 15 के बराबर है, मतलब 10% का मान है आपके पास 15 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, इसके बराबर वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो 30% का मान किसके बराबर होगा 30 इंटू 1.5 प्लस 5, 15 की 45, मतलब 45 प्लस 5 कितना हुआ ये आपका होगा 50। तो 50 अंक चाहिए पास होने के लिए। क्या चाहिए 50 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि पासिंग परसेंट क्या होगा, पासिंग परसेंट क्या होगा। देखिए दोबारा इसमें निकालना परसेंट निकालना, तो 30% प्लस 5 अंक। ठीक है, यहाँ पे वो परसेंटेज पूछा तो ये अंक दे रखे हैं, अंक को चेंज करेंगे इसमें, मार्क्स को चेंज करेंगे परसेंट में। देखिए क्या है यहाँ से देखिए जरा 15 अंक बराबर दिया आपको 10% के, हमको निकालना क्या है 5 अंक निकालना। तो 3 से भाग कर लो इसमें, 3 से भाग ले 5 अंक बराबर कितना 10/3%, यानी कि 3 3 या 9 3 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 सही 1/3%। देखिए तो 30% प्लस 3 सही 1/3% कितना हुआ ये आपका हो गया 33 1/3%। इसका क्या हुआ आंसर। दोबारा देखिए क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। दो कंडीशन दे रखी है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, जब वह 40% अंक लाएगा तो 10 अंक उसके अधिक आएंगे। ठीक है, अधिक आ गए। आपको क्या करते हैं इसमें हम लेते हैं डिफरेंस। तो 40 में 10 बचेगा, 10 बच गया, और 10 और 5 15। यहाँ पे अगर सेम साइन होता है तो करते माइनस, अगर साइन यहाँ पे है अपोजिट तो करेंगे प्लस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए क्या करना 10% की वैल्यू किसके 15 ग्राम हो गई, निकालना क्या तुमको मैक्सिमम मतलब अधिकतम अंक क्या होंगे। तो 100% होते हैं, तो 10% की वैल्यू 15 बराबर 100% बराबर 150। ठीक है, ये निकला आपके अधिकतम मार्क्स, मतलब कि अधिकतम अंक क्या होंगे मतलब। ठीक है, अब निकालना हो गया पासिंग मार्क्स क्या होंगे। देखिए 30% तो लाता तो 5 अंक से फेल हो गया। यदि वह 30% अंक ले आता और 5 अंक और ले आता तो पास हो जाता वो। तो 30% प्लस 5 अंक। ठीक है, हमको निकालना है यहाँ पे मार्क्स निकालने हैं, तो परसेंट को बदलेंगे इसमें मार्क्स में। ठीक है, 1% की वैल्यू दे रखी 1.5 के बराबर हमको, तो 30% हो जाएगा 45 के बराबर। ठीक है, तो 45 ये और 5 ये कितना हुआ ये 50, मतलब 50 अंक चाहिए उसको किसके लिए पास होने के लिए, क्या पासिंग मार्क्स है। अब पूछा परसेंटेज मतलब पासिंग परसेंट क्या होगा। यहाँ पे हमने परसेंट को चेंज किया था मार्क्स में, अब चेंज हम लोग मार्क्स को चेंज करेंगे परसेंट में। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ देखिए 15 अंक की वैल्यू दे रखी है 10% के बराबर, तो 3 से भाग कीजिए। यहाँ से 3 से क्या करना भाग करना है, 3 से भाग करेंगे यहाँ भी करिए यहाँ भी करिए, तो 5 3 पंजे 15 5 आ गया। 5 अंक की वैल्यू हो जाएगी 10/3, मतलब कि 5 सही 3 सही 1/3%। ठीक है, तो 5 अंक की वैल्यू किसकी आ गई 3 सही 1/3% आ गई। तो 30% ये और 3 सही 1/3% ये कितना 33 1/3% क्या हुआ इसका आंसर। ये क्या निकला ये निकला आपके पासिंग परसेंट। ठीक है, हाँ जी दोस्तों अपना नेक्स्ट टाइप की बढ़ते हैं टाइप थर्ड। देखिए ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपका एजुकेशन टॉपिक में भी आता है, परसेंटेज का भी पार्ट है। देखिए किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है।
यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए, ठीक है, कुल जानवर, कुल आपके जानवर कितने 45 दे रखे हैं, ठीक है, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसके दो मेथड है करने की, पहला मेथड देखते हैं इधर। देखिए पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड, ये देखिए हम मान लेते हैं 45 जानवर टोटल है, 45 जानवर है टोटल, ठीक है, इसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, ठीक है, तो जो बिल्लियां हैं कैट और डॉग्स, ठीक है, हमने मान लिया कैट तो है आपकी 7 कैट्स, जो कैट है वो 7 बिस्कुट खाती है प्रत्येक बिल्ली, मतलब कैट मान लो x, ठीक है, कैट मान लिया x, बिल्ली कितनी है, बिल्ली आपकी x है, तो डॉग्स कितने हो जाएंगे 45 माइनस का x, ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक बिल्ली खाती है कितने 7 बिस्कुट खाती है, एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, तो x कितने 7x खाएंगी, 7x प्लस प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, तो 9 इंटू 45 माइनस का x, ठीक है, टोटल कितने बिस्कुट खाते हैं दोनों लोग 355 खाते हैं, कितने खाते हैं 355 खाते हैं, 355 7x प्लस का 9 5 है 45 9 5 36, मतलब कितना हुआ 405 माइनस का 9x, ठीक है, बराबर 355। अब देखिए तो 7 9 में 2 गए, कितना 7 में 2 बचेगा, माइनस का 2x बराबर 355 माइनस का 405, कितना हुआ ये कितना हुआ 50 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी -50 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x बराबर 25 हो गया, ठीक है, x क्या माना था आपने, x मान दिया हमने बिल्लियां मतलब कैट, तो कैट्स कितनी हो गई आपकी, कैट्स जो होगी वो कितनी हो गई 25 हो गई, ठीक है, और डॉग्स कितने हो गए, मतलब कुत्ते कितने हो, वो कितने हो गए आपके 45 माइनस x, मतलब कि 45 माइनस 25 कितना हुआ 20, ठीक है, दोबारा देखिए एक बार, क्या ये हमको टोटल जानवर दे रखे हैं 45 टोटल जानवर दे रखे हैं, मान लिया x तो है इसमें कैट, और 45 माइनस x कितने हो जाएंगे डॉग्स हो जाएंगे, ठीक है, अब देखिए प्रत्येक जो बिल्ली है वो 7 बिस्कुट खाती है, तो बिल्ली यहाँ है x, और एक बिल्ली 7 खाती है, कितना 7x खाएगी, टोटल बिल्ली 7 बिस्कुट खाएंगी, ठीक है, आगे देखिए, और प्रत्येक कुत्ता खाता है 9 बिस्कुट, तो कुत्ते कितने हैं आपके डॉग्स कितने हैं 45 माइनस का x मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, तो 7x प्लस 9 इतना 405 हो गया, माइनस का 9x बराबर 355, तो यहाँ से x वैल्यू निकल आएगी 25, x क्या माना था हमने, x माना था कैट मतलब कि बिल्ली, तो बिल्ली निकल आएगी कितनी 25 हो गई कैट्स आपकी, और डॉग्स क्या आते हैं 45 में से x, मतलब 45 माइनस 25 बराबर 20 क्या हो गया आपके कुत्ते, ठीक डॉग्स, ये तो बेसिक मेथड है इसका, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा। अब देखिए सेकंड मेथड देखिए ये क्या कह रहा है, ये भी सिंपल है, देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए 45 टोटल जानवर है 45, ठीक है, एक तरफ है आपके पास कैट, एक तरफ है आपके पास डॉग, ठीक है, अब देखिए कैट्स खाती हैं 7 बिस्किट, एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, अब देखिए डॉग्स सिर्फ 9 खाते हैं, तो 9 लेते हैं 7 प्लस 2 ले सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रत्येक कैट भी 7 खाती है, प्रत्येक डॉग भी 7 बिस्किट खाता है, प्रत्येक कैट तो कितने बिस्किट खाए जाते हैं, देखिए 45 इंटू 7 कितना हुआ 7 पंजे 35, 7 तीयो 7 चौक 28 और 3 31, अगर प्रत्येक कुत्ता भी 7 बिस्किट खाता और प्रत्येक बिल्ली 7 खाती तो कितना 315 बिस्किट खाए जाते हैं, एक बिस्किट खा रहे कितने जा रहे हैं 355 टोटल बिस्किट है, तो 355 कैसे आएंगे, दो जो कुत्ते नहीं ना, दो जो डॉग है वो एक्स्ट्रा आएंगे, तो 355 माइनस का 315 कितना हुआ 0,4, तो 40 बिस्कुट है, ये कौन खाएगा, ये खाएगा ऊपर 2 कुत्ते खाएंगे 40, ठीक है, एक बराबर 20 के, तो 20 क्या हो गया आपका है 20 तो हो गए, 20 तो हो गए आपके डॉग्स, 20 क्या हो गए डॉग्स, 20 हो गए आपके डॉग्स मतलब कुत्ते, ठीक है, अब क्या करना आगे, तो बिल्ली कितनी हो जाएंगी आपके पास, जब 20 डॉग्स हो गए तो कैट्स के पास हो जाएंगे कितनी 45 माइनस का 20 कितना हुआ 25 आंसर, तो क्या हुआ 25 तो बिल्ली हो गई,
और 20 क्या होगा डॉग्स। तो बता देंगे इसको। टोटल जानवर समय पर है 45, टोटल 45 टोटल है, कुल जानवर 45 है और टोटल बिस्किट कितने हैं 355 है। प्रत्येक बिल्ली खाती है 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता खाता है आपका 9 बिस्किट। हमने क्या करा 7 और 2 लिख दिया इसको 9, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यदि प्रत्येक बिल्ली भी और प्रत्येक डॉग, प्रत्येक कैट और प्रत्येक डॉग जो है आपका 7 बिस्किट खाता, तो 45 इंटू 7 तो आपका बिस्किट खाए जाते 315, ठीक है, खाए जाते। लेकिन हुआ क्या, बिस्किट खाया जाएगा 355। अब 40 जो बिस्कुट है ना वो खा कौन रहा है आपके, वो 40 बिस्कुट खा रहे हैं आपके ये 2 कुत्ते, ठीक है। तो 2 बराबर 40 के 1 बराबर 20 के, तो 20 तो हो गए यहाँ पे डॉग्स। तो अब बची क्या 45 टोटल दे, 45 माइनस 20 कितना हुआ 25, मतलब 25 क्या हुआ आपका ये कैट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देख आइए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। कुल सिरों की संख्या, मतलब जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। मान लीजिए इसके भी 2 मेथड हैं करने के, वही सेम क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड रहते हैं बेसिक से, मतलब x मान के सिंपल है, ये कठिन नहीं है कोई। देखिए मान लीजिए कुल जानवर कितने हो गए 280 हो गए, 280, ठीक है। इसमें से क्या होंगे, कुछ तो होंगे कबूतर, कुछ होंगे खरगोश। मान लीजिए कबूतर कितने हैं x मान लेते हैं x, ठीक है। और खरगोश कितने हैं, खरगोश कितने होंगे आपके, वो होंगे आपके 280 माइनस का x, ठीक है। मान लीजिए कबूतर के 2 पैर होते हैं, एक कबूतर 2 पैर होते हैं और पैरों की संख्या दे रखी है हमको 820, हमको टोटल पैर दे रखे हैं 820। तो एक कबूतर के 2 पैर होंगे तो x कबूतर कितना है 2x, मतलब पैरों की संख्या आपको क्या है गिवन है, की संख्या गिवन है, ठीक है। अब देखिए आप 2x तो कबूतर की संख्या पहली संख्या हो गई। अब देखिए खरगोश, प्रत्येक खरगोश 4 पैर होंगे तो 4 मल्टीप्लाई में 280 माइनस का x बराबर कितने रखा है हमको 820। कुल पैरों की संख्या दे रखी है 820, ठीक है 820। अब देखिए आगे 2x सॉल्व करते हैं इसको, 2x प्लस 4 इंटू 280 1120, ठीक है, माइनस का 4x बराबर 820। कितना हुआ ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 300, x बराबर 150। x क्या माना था हमने, x माने थे हमने क्या कबूतर, तो कबूतर कितने होंगे आपके 150, कबूतर हो गए आपके 150, ठीक है। अब देखते हैं कि खरगोश कितने होंगे, आपके देखिए खरगोश कितने होंगे आपके 280 तो टोटल जानवर थे, 280 में से 150 तो कबूतर हो गए, तो 280 माइनस 150 कितना हुआ 130, क्या हुआ आपके ये खरगोश, ठीक है। दोबारा देखिए कह रहा है सिरों की संख्या, मतलब सिरों की जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, तो 280 तो जानवर टोटल जानवर 280 है आपके, ठीक है 280 ले लिया हमने। x मान लिया कबूतर और 280 x मान लिया 280 माइनस x मान लिया हमने खरगोश, ठीक है। तो एक प्रत्येक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो पहले संख्या कितनी रखी है हमको 820 रख के गिवन है वो क्वेश्चन में, ठीक है 820। तो 2 इंटू एक्स हो गए कबूतरों के पैर हो गए और 4 इंटू 280 माइनस एक्स कितना हो गए खरगोश के पैरों की संख्या हो गई। तो 2x प्लस 4 इंटू 280 माइनस एक्स कितना हुआ बराबर हुआ आपका 820 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकल आया 150 निकला x का मान। तो x का दे रखा था आपको कबूतर मान थे आपने, तो कबूतर की संख्या कितनी हो गई 150 हो गई और खरगोश की संख्या हो गई 280 टोटल थे। 280 में से 150 280 में कितने बचेंगे 130 बचेंगे आपके क्या खरगोश, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड मेथड, इसका मेथड एक और भी है लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे आपको एलिगेशन में। इसका एक मेथड और है, देखिए दूसरा मेथड भी इसका सेम मेथड वैसे ही पहला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। 280 डालो टोटल जानो 280 है, ठीक है। इसमें कुछ है आपके क्या 2 पैर वाले कुछ आपके 4 पैर वाले, मतलब कि कबूतर और खरगोश, ठीक है। खरगोश मान लीजिए कबूतर 2 पैर वाले होते हैं और खरगोश होते हैं 4 पैर, मतलब 2 + 2। हम मान लेते हैं कि कबूतर और खरगोश
दोनों के ही दो दो पैर होते हैं, कितने दो दो पैर होते हैं, तो क्या होता है 280 इंटू 2 कितना वो 560। तो पहले संख्या होती है कितनी आपकी 560 होती है, ठीक है। लेकिन संख्या कितनी संख्या है 820 संख्या दे रखी है, क्यों दे रखी है, क्योंकि ये जो खरगोश दो है ना उसके दे रखा है, मतलब कि 820 माइनस का 560 कितना हुआ 0 6 2 260 दे रखा है आपको किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। तो एक बराबर किससे हुआ, एक बराबर हो गया आपको किसके, 2 बराबर 260, एक बराबर 130। ये 130 क्या हो गए, 130 आपके हो गए खरगोश, ठीक है, 130 खरगोश हो गए। अब पूछ रहा है आपसे क्या कि कबूतर संख्या कितनी होगी, तो 130 खरगोश हो गए, तो कबूतर कितने बचे आपके पास, कबूतरों की संख्या कितने हो कबूतर, देखिए टोटल 280, 280 माइनस का 130 कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 150, ठीक है आंसर। चलिए अब हम लोग इसके बाद कल बात करेंगे अपने टाइप 4 के बारे में, ठीक है, धन्यवाद।